निर्भय मार्ग पर आपका स्वागत है भाइयों। यह वह मंच है जहां हम पुरुषों को वह ताकत सिखाते हैं जो उन्हें अविस्मरणीय बनाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। एक पल रुकें और सोचें, अगर आपके विचार आपकी आत्मा को रंग देते हैं तो उसकी आत्मा भी उसके विचारों से रंगी जाती है। असली सवाल यह नहीं कि मैं उसका ध्यान कैसे पाऊं, बल्कि यह है कि मैं ऐसा पुरुष कैसे बनूं जो बिना कोशिश किए उसके मन में बसता रहे। यह कोई चालबाजी नहीं, कोई टेक्स्टिंग तरकीब नहीं, यह मौजूदगी की बात है, एक ऐसी शांति की जो गुरुत्व रखती है। जब आप स्टोइक सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं, जब आप खुद पर काबू पा लेते हैं, तो आप उसका ध्यान बिना पीछा किए खींच लेते हैं। अगर आप भुला दिए जाने से थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि वह रात में बिस्तर पर लेटकर सोचे कि आप क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दें। इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ औरतों को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि बिना उंगली उठाए उनके विचारों में कैसे रहा जाए। चलिए शुरू करते हैं। बोनस पॉइंट, अपनी आत्मा को रंग दें। सबसे पहले यह समझ लें, आपकी आत्मा आपके विचारों से बनती है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और शांत विचारों से भरते हैं, तो आपकी मौजूदगी अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। यह स्क्रिप्ट आपको सिखाएगी कि स्टोइक सिद्धांतों के जरिए आप ऐसी मौजूदगी कैसे बनाएं जो किसी भी औरत के मन में गहरे तक उतर जाए। अपनी आत्मा को मजबूत करें और देखें कि आपका प्रभाव कैसे बढ़ता है। सिद्धांत 1, उसे सवालों के साथ छोड़ें, जवाबों के साथ नहीं। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है, जो मन पूरा नहीं कर पाता उसे वह दोहराता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई औरत आपके बारे में लगातार सोचे, तो उसे सब कुछ न दें, उसे सिर्फ इतना दें कि रहस्य बना रहे। रहस्य कोई हेरफेर नहीं, यह महारत है। ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। वे जरूरत से ज्यादा खुलते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा बताते हैं, यह सोचकर कि अगर वह मेरे बारे में सब जान लेगी तो वह रुकेगी। नहीं, वह बोर हो जाएगी। मन उन चीजों का आदी हो जाता है जो अधूरी रहती हैं। कम बोलें, ज्यादा करें, अपनी मौजूदगी से दिखें, लेकिन अपनी पूरी कहानी छुपाए रखें। अगर आप वह पुरुष हैं जिसके पास हमेशा एक चतुर जवाब, एक गहरी कहानी या मुस्कान के पीछे एक अजीब सी खामोशी है, तो वह आपकी आखिरी मुलाकात को किसी फिल्म की तरह याद करेगी। यह अस्पष्ट होने की बात नहीं, यह इरादतन होने की बात है। बातचीत में खाली जगह छोड़ें, ठंडक से नहीं, गहराई से। उसे महसूस होने दें कि आपके पास और भी बहुत कुछ है। जिस पल वह सोचती है, उसने वहां क्यों रुका, या उस नजर का क्या मतलब था, वह आपके बारे में फिर से सोचने लगती है। आपने उसे सिर्फ शब्द नहीं दिए, आपने एक प्रभाव छोड़ा, एक एहसास जो बना रहता है। स्टोइक सिद्धांत यही करता है। यह चिल्लाता नहीं, यह गूंजता है। और अगर आप उसके मन को सवालों से गूंजने दें, तो आप उसके विचारों में तब तक रहेंगे जब तक आप कमरे से बाहर नहीं निकल जाते। सिद्धांत 2, उद्देश्य की आभा बनाएं। औरतें यह कभी खुलकर नहीं कहेंगी, लेकिन वह आपके जीवन का केंद्र नहीं बनना चाहती। वह उस पुरुष की परिक्रमा करना चाहती है जिसके पास अपना एक संसार है। उद्देश्य चुंबकीय है, यह प्राचीन है, यह संकेत देता है कि आपको प्यार की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण हैं। जब एक पुरुष का उद्देश्य होता है, उसकी हर हरकत इरादतन हो जाती है। वह बोरियत में मैसेज नहीं करता, वह अपनी सुविधा के लिए शेड्यूल नहीं बदलता, वह यह नहीं बताता कि वह कहां जा रहा है और क्यों और क्या होता है। वह नोटिस करती है, वह सोचती है
कि यह दूसरों की तरह पीछा क्यों नहीं कर रहा। वह खिंची चली आती है, न क्योंकि आप खेल खेल रहे हैं, बल्कि क्योंकि आप इतने केंद्रित हैं कि खेलने का समय ही नहीं। स्टोइक सिद्धांत यहां है, आपका उद्देश्य दुनिया को कुछ साबित करना नहीं, बल्कि रोजाना चुपके से और अथक रूप से खुद पर काबू पाना है। पढ़ें, ट्रेन करें, बनाएं, कुछ बने, सिर्फ जे नहीं बने। और आश्चर्य की बात, जितना आप उससे ऊंचे उद्देश्य के लिए जीते हैं, वह उतना ही आपके सफर का हिस्सा बनना चाहती है। अपनी मंजिल के बारे में न बताएं, उसे अपने पीछे चलते हुए देखने दें, क्योंकि जब वह आपकी आंखों में वह आग देखेगी, वह उसका हिस्सा बनना चाहेगी। सिद्धांत 3, भावनात्मक नियंत्रण में महारत हासिल करें। क्या आपने कभी गौर किया कि औरतें उस पुरुष के बारे में ज्यादा सोचती हैं जो कम बोलता है, लेकिन ऐसा चलता है जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो दुनिया को नहीं? यह भावनात्मक नियंत्रण है। यही स्टोइक सिद्धांत सिखाता है और यही आपको अविस्मरणीय बनाता है। कठोर सत्य यह है, औरतें उस पुरुष के बारे में नहीं सोचती जो अपनी भावनाएं हर जगह बिखेर देता है। वे उस पुरुष के बारे में सोचती हैं जो खामोशी को हथियार की तरह पकड़ता है। वे उस पुरुष पर जुनूनी होती हैं जो तब नहीं टूटता जब वह परखती है, जो तब नहीं झुकता जब वह पीछे हटती है। यह रोबोट होने की बात नहीं, यह अडिग रहने की बात है। औसत पुरुष सोचता है कि प्रतिक्रिया देना दिखाता है कि उसे परवाह है, लेकिन यह वास्तव में आत्मनियंत्रण की कमी दिखाता है। एक स्टोइक पीछा नहीं करता, वह देखता है। वह बोलने से पहले रुकता है। वह बिना कुछ साबित किए सुनता है। वह ठहराव, वह खामोशी, वह शांति, यही उसे सोचने पर मजबूर करती है। वह क्या सोच रहा है? और जिस पल वह सोचने लगती है, वह आपके बारे में ज्यादा सोचने लगती है। उसके मन में रहना चाहते हैं तो उसे अपनी पूरी तस्वीर जल्दी न दें। उसे आपकी खामोशी में झुकने दें। उसे आपकी ऊर्जा कमाने दें। भावनात्मक नियंत्रण उदासीनता नहीं, यह आपके तूफान में उसका लंगर बनने की बात है। वह बने, और वह कभी नहीं भूलेगी कि आपके साथ वह कितना सुरक्षित और हिल गया महसूस करती थी। सिद्धांत 4, उसके अराजकता में शांति बने। कम ही पुरुष इसे समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं वे न सिर्फ नोटिस किए जाते हैं, वे याद किए जाते हैं। औरतें शांति इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वे शांत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अक्सर नहीं होती। वह नोटिफिकेशंस, ग्रुप चैट्स, आत्मसंदेह, परफेक्ट दिखने के दबाव, पिछले दिल टूटने और भावनात्मक उतार चढ़ाव की दुनिया में रहती है। समाज उसे मजबूत और नरम, स्वतंत्र और जुड़ी हुई होने को कहता है। आप वह जगह हैं जहां यह सारा शोर थम जाता है। यह ताकत है। जब वह आपके साथ होती है, उसे प्रभावित करने, ज्यादा बोलने या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। उसे एक अजीब सी शांति महसूस होनी चाहिए जिसका कारण वह समझ न पाए। आप उसकी बात को काटते नहीं, आप उसकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उसके तूफान को गुजरने देते हैं, जबकि आप अडिग रहते हैं। यह निष्क्रिय होने की बात नहीं, यह स्थिर होने की बात है। जरूरत पड़ने पर मुस्कुराएं, जब वह बोले तो सुने, और जब वह ड्रामे से परखे तो न झुकें। आप उसे वह दे रहे हैं जो उसका तंत्रिका तंत्र नहीं जानता, शांति। और आश्चर्य की बात, एक बार उसे इस शांति का स्वाद मिल जाए, वह इसे बार बार चाहेगी। वह आपकी मौजूदगी को राहत से जोड़ेगी, और यह एक नशे की तरह है। आप पिछले उन पुरुषों जैसे नहीं जो प्रतिक्रिया देते थे, बहस करते थे या फट पड़ते थे। आप वह दुर्लभ पुरुष हैं जो अवशोषित करता है, जो छानता है, जो खुद को जानता है,
और इसीलिए आप वह सबसे सुरक्षित अराजकता बन जाते हैं जिसे वह जानती है, और वह आपके बारे में तब तक सोचेगी जब तक वह दूर नहीं चली जाती। सिद्धांत 5। रणनीतिक रूप से पीछे हटें ज्यादातर पुरुष ज्यादा देर रुकते हैं। वे घुटन पैदा करते हैं, टिके रहते हैं, सोचते हैं कि औरत के मन में रहने का तरीका है हमेशा मौजूद रहना। लेकिन इच्छा ऐसा काम नहीं करती। इच्छा अनुपस्थिति में पनपती है, मुलाकातों के बीच की जगह में बढ़ती है, ठहराव में तेज होती है। यह स्टोइक कदम है जो ज्यादातर पुरुष डरते हैं। जब सब अच्छा चल रहा हो तब पीछे हटें, सजा के तौर पर नहीं, दिमागी खेल के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन के रूप में। आप पीछा नहीं करते, डबल टेक्स्ट नहीं करते, सिर्फ मौजूद रहने के लिए चेक इन नहीं करते। आप अपनी खामोशी को बोलने देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मौजूदगी इतनी पूर्ण, इतनी स्थिर, इतनी संपूर्ण थी कि आपकी अनुपस्थिति एक गूंज छोड़ जाती है। मनोविज्ञान कहता है, दिमाग खाली जगहों को भरता है। यह घटनाओं से ज्यादा भावनाओं को याद रखता है। अगर आपने उसे शांति, रहस्य, आकर्षण और हल्का तनाव दिया तो वही वह दोहराएगी। वही उसे आपके टेक्स्ट स्क्रॉल करने को मजबूर करेगा, आपके स्टोरी को बिना लाइक किए देखने को मजबूर करेगा, यह सोचने को मजबूर करेगा कि क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके पीछे हटने से वह जगह बनती है जहां वह आपकी मौजूदगी की कीमत समझती है, और यही वह समय है जब वह आपके बारे में सबसे ज्यादा सोचती है। बोनस पॉइंट 6। अपनी सीमाओं का सम्मान करें। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, चाहे वह आपका समय हो, आपकी ऊर्जा हो या आपकी प्राथमिकताएं, आप उसे दिखाते हैं कि आपकी कीमत है। यह कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैं खुद को पहले चुनता हूं। यह स्टोइक सिद्धांत है। अपनी कीमत जानें और उसे बनाए रखें। जब वह देखती है कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, वह आपके लिए और सम्मान करती है। यह उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आप वह पुरुष हैं जो कमजोरी से नहीं झुकता। बोनस पॉइंट 7। अपनी खामोशी को ताकत बनाएं। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं, यह एक हथियार है। जब आप बिना जरूरत बोले, बिना दिखावे के मौजूद रहते हैं, तो आप एक ऐसी आभा बनाते हैं जो औरतों को खींचती है। यह कहता है, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही हूं। यह खामोशी उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि वह उस गहराई को समझना चाहती है जो आप बिना बोले दिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। जब कोई औरत आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, तो यह आपके शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप कौन थे। आप वह शांति थे जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वह रहस्य जिसे वह सुलझा नहीं पाई, वह सुकून जिसे वह नहीं जानती थी कि उसे चाहिए, वह उद्देश्य जिसे वह बाधित नहीं कर पाई। और अब आप उसके विचारों में एक ऐसी धुन की तरह बसे हैं जो तेज नहीं, लेकिन निर्विवाद है। तो अगले टेक्स्ट के पीछे भागने से पहले, अगली चालबाजी आजमाने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं वह पुरुष बन रहा हूं जो गूंज छोड़ता है? क्या मैं उस औरत के विचारों को रंग रहा हूं सिर्फ अपने होने से? अगर यह आपके दिल में उतरा, अगर आप अडिग बनने की राह पर हैं, तो नीचे कमेंट करें अलिखित, क्योंकि आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है और कलम आपके हाथ में है। निर्भय मार्ग से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, न कि तरकीबों के लिए बल्कि बदलाव के लिए। अगली बार तक स्थिर रहें, खामोश रहें और अपनी मौजूदगी को शब्दों से ज्यादा बोलने दें। कमेंट करें, मैं खुद को चुनता हूं। निर्भय मार्ग पर फिर मिलते हैं।